बट अब तक हमने जो सीखे दैट इज़ अबाउट द डोमिनियंस ट्रेड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लोथरमियर, डिमिट्री मेंडेलीव। बेटा डिमिट्री मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल जो था उसको हम शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं दिस इज दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, और इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब आपके जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल थे ना उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसका और एक नाम है बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल ये दिया किसने बेटा? इट वॉज गिवन बाय होम? इट इज गिवन बाय मॉसली। तो मॉसली साहब अपना नाम लगा सकते थे पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जस्ट एक ही काम किया कि जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करा लिया। कैसे? मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में आपको 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे बेटा, यहाँ पर भी 7 हॉरिजॉन्टल रोज ही है। और उसमें आपको जो थे 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, इन्होंने 8 के जगह पूरे 18 वर्टिकल कॉलम्स करा लिए। और ये जो था बेटा, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बोल रहे हो, it is also be called as, it is also be called as Bose, Bury, रंग, वर्नर्स पीरियोडिक टेबल। सर ऐसे नाम तो हमने कभी सुने ही नहीं है। हाँ बेटा, इसका कंसेप्ट मुझे आपको बताना है। ये जो बोर्स ब्यूरी होते हैं ना, ये पीरियोडिक टेबल इनके बोर्स ब्यूरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होती है। दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट। बेटा इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट एज वेल एज इट इज आल्सो भी बेस्ड ऑन बेटा एटॉमिक नंबर वाले कंसेप्ट पे। सो ये एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट और बोर्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट ये किसने दिया? बोर्स ब्यूरी साहब ने दिया। और ये रंग और वर्नर साहब ने बेटा इन्होंने एक ये कंसेप्ट ऐसा दिया, इट इज़ ए मॉडल। बेटा ये पीरियोडिक टेबल का मॉडल इन्होंने दिया। तो पूरे पीरियोडिक टेबल का नाम बोला जाता है बोर्स ब्यूरी रंग वर्नर पीरियोडिक टेबल। और मैंने इस तरह से बताया बेटा, इट वाज गिवन बाय होम? मॉसली। तो इन्होंने ये पता किया दिस इज अ पीरियोडिक टेबल, इट इज बेस्ड ऑन बेटा इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर की कंसेप्ट पे बेस है। और ये एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट मॉसली साहब को कैसे मालूम चला? बेटा उन्होंने अंडर रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड किया। इसका मतलब है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट मेटल के सरफेस पे बम्बार्ड करने से अलग अलग मेटल्स अलग अलग अपने इलेक्ट्रॉन्स व्हाट वी कैन से एक्साइट करता है। और वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। उन्होंने उनकी जेड वैल्यू निकालना शुरू कर दिया एंड जेड इज इंडिकेटिंग व्हाट बेटा? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इन्होंने ये अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड का कंसेप्ट निकाला मॉसली साहब ने। कैसे? डिफरेंट मेटल के सरफेस पे अगर आप फास्ट मूविंग रेज या अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराओगे तो बेटा वहाँ से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्साइट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उसमें से उन्होंने जेड की वैल्यू निकाला। व्हाट दिस न्यू इंडिकेट बेटा? न्यू इंडिकेट इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। बेटा इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, जो लाइट उस मेटल के सरफेस पे डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। बेटा z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एटॉमिक नंबर। अगर आप इसे देखो तो अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी वाला कंसेप्ट आता है। ये अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वे द टर्म a एंड b विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? कांस्टेंट। अगर आप आईआईटी मेंस के लिए पढ़ते थे तो इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन लिखना पड़ता था। हम लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट में इतना ही पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। तो लिखना बेटा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर where that is equal to a into z minus b and a and b are the constant.
मतलब मोस्टली साहब ने बेटा सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकाल दिए और एटॉमिक नंबर निकाल के दे अरेंज्ड एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे मोस्टली साहब ने जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कराए वो कराए ही अरेंज्ड एलिमेंट्स, बेटा ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और उस जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किए बेटा, तो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कुछ वक्त के बाद रिपीट होने लगी, तो इन्होंने एक लॉ बना दिया एंड व्हाट दिस लॉ इज कॉल्ड एज बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बेटा व्हाट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये लॉ है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are periodic functions of their एटॉमिक नंबर्स। बेटा जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करा लो तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अपने आप रिपीट होते जाती है। और बेटा जो हमको एनामलस पेयर और जितनी लिमिटेशंस मेंडलीव साहब के इसमें मिला था वो देखो अपने आप निकल गई। लेट मी शो यू बेटा, ये रहा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मैं नियॉन लिख सकता हूँ क्योंकि नोबल गैसेस की डिस्कवरीज हो गई है। और ये आ गया सोडियम, फिर आ गई मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बेटा ये आता आर्गॉन और ये आ गई पोटेशियम। अब देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बेटा ये आ गई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखो ये वाली एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 18 और इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है 19। देखो बेटा 18 के बाद 19 आ गया, जबकि एटॉमिक वेट कंसीडर करो, इसकी एटॉमिक वेट आती है 40 और इसकी एटॉमिक वेट आती है 39। 40 के बाद 39 सही नहीं है, बट 18 के बाद 19 सही है। जो आपको एनॉमलस पेयर की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आ रही थी वो अपने आप निकल गई। एंड नाउ वी कैन से whatever the limitation we got in the Mendeleev periodic table, it was rectified usually by arranging the elements in increasing order of their atomic numbers। तो ये था बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किए बेटा, वर्टिकल कॉलम एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रोज। बेटा वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं तो लिखना बेटा इट इज हैविंग हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स, तो it is having 18 vertical columns called as a groups। बेटा how many periods are there? Elements are arranged in a horizontal rows और जिस एलिमेंट को आप horizontal rows में अरेंज करते हो वो 7 ही रोज हैं and that is called as a period। बेटा इन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम को इन्होंने नंबरिंग भी कर दिया इस तरह से। देखिए वर्टिकल कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ध्यान से देखो बेटा, वर्टिकल कॉलम 1 को बोला जाता है 1A, 2 को बोला जाता है 2A, वर्टिकल कॉलम 3 को बोला जाता है 3B। बेटा इट इज कॉल्ड एज ए 4B, 5B, 6B, then 7B, 8, 9, 10 together called as a 8B, 11 called as a 1B, 12 called as a 2B। बेटा वर्टिकल कॉलम वापस 13 पे आ जाओ, called as a 3A, then 4th A, then 5th A, then 6th A, then 7th A और ये आ गया आपका 8th A ग्रुप। देख लो बेटा ये अरेंजमेंट है। अगर आपको ये देखना है
ऑलरेडी आपके पीरियोडिक टेबल में दिया गया है बेटा। व्हाट वी कैन से, अगर मैं पीरियोडिक टेबल लिखना चाहूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक सबको याद होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। बेटा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये होगा बेरिलियम, बोरान, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम। बेटा ये आएगा स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, है ना, कासक, टीवी, कर्मन, एमएन, फेकोनिकुजन, राइट, स्कैंडियम, बाद में इट्रियम, बाद में लैंथनम, एक्टिनियम, टी जरा हाफ, TiZrHf, वो नवाब था, VNbTA, क्रोमियम, मॉलिब्डिनम, फिर क्या आएगा बेटा, टंगस्टन, राइट। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, Mn, Tc, Re, राइट बेटा। यहाँ पर Ni, Pd, Pt, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जैसे जिंक के बाहर निकले ये आता गैलियम, उसके ऊपर आता एल्यूमिनियम, उसके आता बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। आई थिंक बच्चों को याद होगा ना। उसके बाद में बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। उसके बाद में होगा बेटा नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार, SBBI। फिर आएगा ओल्ड स्टाइल से, तेल, पॉलिश, ये भी याद होगा, राइट बेटा। 8 के बाद 9, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अत्तापुर, सही है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन। और एक है बेटा लास्ट वाला, व्हाट इज दैट, अपनी नोबल गैसेस वाली। नोबल गैसेस वाली आएगी नियॉन, हीना, नीना और करीना, है ना बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, है ना, सबके जेरॉक्स रंगीन। अब ये तरीका है याद करने का बच्चों का, बच्चों को जो अच्छा लगे याद कर लो, जिनको अच्छा नहीं लगे छोड़ दो। बेटा ये वर्टिकल कॉलम अपनी 1 थी, ये 2 है, वर्टिकल कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, ध्यान से देखना, 8, 9, 10, 11, 12, वर्टिकल कॉलम 13, 14, 15, देन 16, देन 17 एंड 18। बेटा आपको वर्टिकल कॉलम के हिसाब से साथ में मैं इसके पीरियड भी लिख देता हूँ। बेटा हॉरिजॉन्टल रो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 पीरियड। देख रहे बेटा 7 पीरियड है और 18 वर्टिकल कॉलम्स है। मैंने आपको बता दिया वर्टिकल कॉलम 1 इज कॉल्ड एज ए 1A, 2A, 3 कॉल्ड एज ए बेटा 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 9, 10 टुगेदर इज ए 8B, देन 1B, 2B, फिर वापस 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A ग्रुप कॉल्ड एज ए नोबल गैसेस। तो एक तरीका था बेटा कि इन्होंने जब एलिमेंट अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जो जो एनामलस पेयर आपको उनमें आए थे, किसमें, हमारे डिमिट्री मेंडेलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में, वो अपने आप रेक्टिफाइड हो गए एंड इट इज़ अ पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हिम। बेटा यहाँ पे हमको जो सीखना है वो ये सीखना है हाउ टू फाइंड द पोजिशंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। मुझे आपको ये सीखना है बेटा हाउ टू फाइंड द पोजिशंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। आपको एक बात सिखा दूँ इसमें, properties of the magnesium and beryllium will be same, the properties of calcium, strontium, barium। मतलब जो एलिमेंट पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम में आ गए उनकी प्रॉपर्टी सेम है। बेटा प्रॉपर्टी सेम कब होती है, ध्यान से देखना, जिसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल आ जाए उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। और ये इक्वल इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है वो सिखाने के लिए मुझे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाना पड़ेगा, राइट। तो लिख लो बेटा यहाँ तक। बेटा ये जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिस तरह से मैंने आपको एलिमेंट्स को अरेंज करा के दिया है, एक्चुअल में मुझे आपको ये बताना है कि अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन मालूम है ना, तो सारे एलिमेंट उसके नीचे वाले रखे हुए की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर मैं बोलूँ बेटा यहाँ पर क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, तो क्रोमियम के नीचे रखा हुआ मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इनकी प्रॉपर्टी सेम है।
लेकिन बात आती है सर हमें कैसे मालूम कि ये एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट के नीचे में आने वाले हैं और इनकी प्रॉपर्टी सेम भी है या नहीं भी है, कैसे मालूम होता? बेटा इट इज़ ओनली डिटरमाइंड अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में इक्वल हो, तो एलिमेंट विच इज हैविंग ए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात आती है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है भी या नहीं भी, वो कैसे पता लगाते हैं? उसके लिए हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज दैट, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं? सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके हैं। पहला वाला मूलस डायग्राम और दूसरा वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ईच शेल। और ये जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो मूलस डायग्राम का जो तरीका था, आई थिंक वो सारे बच्चों को आता है। बस एक बार देख लो बनाते कैसे है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा यहाँ से 1 से और 8 से एक एक गैप दे दो। 2 3 4 5 6 7। बेटा यहाँ से 2 गैप, यहाँ से 2 गैप। 3 4 5 6। यहाँ से 3 गैप, यहाँ से भी 3 गैप। ये आएगा 4 and 5। बेटा ये जो है दीज आर द एस ऑर्बिटल, ये सारे आपके एस ऑर्बिटल्स है। अगर बच्चों को नहीं मालूम तो सीख लो बेटा। एस ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा और एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी ऑर्बिटल मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स 3 डब्बों की हैं और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 6। डी ऑर्बिटल मतलब इट इज हैविंग ए डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ 5 बॉक्सेस वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज इक्वल टू 10। और बेटा एफ ऑर्बिटल मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स यहाँ पर 7 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल इन दिस वन इज इक्वल टू 14। 2 6 10 14, राइट। ये एस ऑर्बिटल थे बेटा। ये वाले पी ऑर्बिटल्स होते हैं, दिस ऑल आर द पी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स और ये है एफ ऑर्बिटल्स। बेटा फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स। बेटा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं और ऑर्बिटल्स ऑर्बिट में होती है। ये सारे ऑर्बिटल्स है जो मैं सर्कल बना रहा हूं। अब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जाना है, कैसे जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो 1s में गया, बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 2s में। देखो एक एक एरो में एक एक बॉल आ गए। अब देखो ये 2 बॉल यहाँ पर आ गए और ये 2 बॉल बेटा यहाँ पर आ गए। अब देखो 3 बॉल यहाँ पर आ गए और 3 बॉल यहाँ पर आ गए। 4 बॉल यहाँ पर आ गए और 4 बॉल यहाँ पर भी आ गए, राइट बेटा। ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल है। बेटा यहाँ पर है ना, मैंने देखो ये जो एरोज बना है ना, वो एरो क्या है? इट इज अ डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एंटर इन दिस गोल गोल ऑर्बिटल दिख रहा है ना उसमें। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s। फिर बेटा ये बैक मूवमेंट लेता है, ऐसा नहीं कि ऐसा गवा गया है, नहीं, ये बैक मूवमेंट लेता है ऐसे। अब पीछे से आएगा ऐसे, फिर एंटर करा यहाँ। बेटा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में गया, उसके बाद देखो कहाँ गया? 2s। फिर देखो बैक मूवमेंट लिया, फिर कहाँ एंटर करा? 2p बेटा, फिर 3s। फिर देखो बैक मूवमेंट लिया, फिर कहाँ गया? 3p, फिर 4s। ये चलते रहा। तो बोलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s। फिर कहाँ जाएगा? 2s। क्यों बेटा? 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 1s से ज़्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उस डब्बे को भरेगा जिसकी एनर्जी कम है और फिर जाएगा कहाँ पर बेटा? एंटर्स इनटू द ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी। अब 2s के बाद कहाँ जा रहा देख लो बेटा? 2p के बाद कहाँ जा रहा देखो? 3s। दिख रहा सबको? चलो 3s के बाद कहाँ जा रहा? 3p के बाद कहाँ जा रहा देखो? 4s के बाद कहाँ गया बेटा? 3d के बाद कहाँ जा रहा? 4p के बाद 5s एंड सो ऑन। बेटा ये प्रिंसिपल अब्बॉ साहब ने दिए थे एंड इट इज कॉल्ड एज ए अब्बॉ प्रिंसिपल। व्हाट इज अब्बॉ प्रिंसिपल बेटा? इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी एंड देन इट विल एंटर्स इनटू द ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी। ये था फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इस कंसेप्ट में मुझे आपको बताना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं,
जैसे मैंने अभी आपको बताया सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है। आप बोले सर कैसे? बेटा अगर इन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में सेम आ जाए तो प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। सुनो, एटॉमिक नंबर 11 मैं कैसे लिखूं? 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो बेटा 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 1 11। इलेक्ट्रॉन 11 है, एटॉमिक नंबर 11। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2। सेकेंड ऑर्बिट में बेटा 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये रहा पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6। देख लो बेटा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 + 2 8, बाद में 6 + 2 फिर 8 और बाद में 1। देखो बेटा ये आखिरी शेल है सोडियम का, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ये आखिरी शेल है पोटेशियम का, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और भाई जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वैलेंस शेल में तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है एंड दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। मतलब अब वो मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से इतना पता लग गया सोडियम और पोटेशियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में सेम होने के कारण दिस सोडियम एंड पोटेशियम्स आर हैविंग ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखो बेटा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जिसकी वैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है एंड दिस इज द ओनली कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। बेटा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब देख रहे हो ना, कुछ वक्त के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। क्यों बेटा? क्योंकि कुछ वक्त के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एक एक एलिमेंट्स के इक्वल आते जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होते जाती है एंड दिस इज द ओनली कॉज ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फिगरेशन लिखना बहुत तकलीफ हो जाती है, तो उसको हम लिखने का और एक आसान तरीका ढूंढ के निकालें, और वो आसान तरीका है दैट इज कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इसके लिए बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं, 7 पीरियड रखने याद। पीरियड नंबर 1 2 5 6 7। बेटा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है 1s से, तो सेकंड पीरियड स्टार्ट होगा 2s, थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 3s, फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 4s, फिफ्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 5s, सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 6s एंड सेवंथ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 7s। राइट बेटा फर्स्ट पीरियड का सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। फिर कौन सा? नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। राइट अगर वो आखिरी डब्बा भी अगर भर जाए तो उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर होती है 118। बेटा आपको ये भी मालूम है इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? 2। फिर बेटा इसकी 10, इसकी 18, देन 36, ये आती 54 और ये आती 86। अगर किसी बच्चों को एटॉमिक नंबर भी याद नहीं है, भाई ये मैजिक नंबर याद रखो, व्हाट इज दैट? 2,8,8 18,18, 32। देखो बेटा 2 + 8 कितने हो गए? 10, 10 + 8 कितनी हो रही? 18, 18 + 18 कितना हो रहा? 36, 36 + 18 कितनी हो रही? 54, 54 + 32 करा लो 86। बेटा इस 86 में भी 32 डाल के देखो, 6 और 2 8 और ये 8 और 3 11, 118 118। तो ये तरीका है। आगे मुझसे पूछा गया सर कैन यू राइट द कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो मैंने क्या किया बेटा, नंबर एटॉमिक नंबर 11 को ढूंढा किसके बीच में है। क्या बेटा 2 10 में है? ना। 10 18 में है? यस। तो 10 और 18 में लोअर नंबर कौन है? नियॉन। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन लिख दिया, उसकी एटॉमिक नंबर 10 को कंप्लीट कर दिया। अब नियॉन के नीचे आना है बेटा, नीचे में कौन सी पीरियड में आ रहा हूँ? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू होती है? 3s। तो ये आ गई 3s, 10 + 1 11। देखो बेटा ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अपनी सोडियम की थी। क्या थी? 1s2 बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1 और अभी कंडेंस क्या आ गई? नियॉन 3s1। वैसे ही आप इसको भी ट्राई कीजिए बेटा पोटेशियम के लिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम? सर 19। भाई ये 19 किस दो नंबर के बीच में आ रही है? अरे 10 और 18 में ना सर, 18 36 में।
बेटा 1836 में लोअर नंबर कौन है? आर्गॉन। स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गॉन लिख दो, उसकी एटॉमिक नंबर 18 डाल दो। फिर नीचे आ जाओ, नीचे आके कौन सी पीरियड में आ रहे? फोर्थ पीरियड। एंड यू नो फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 4s, 18 + 1 19। अब देखो बेटा इन दोनों में भी व्हाट वी कैन से number of electrons in the valence shell is same as the number of electron in the valence shell is same. These elements are having similar chemical properties. और ये बेटा chemical property decide कौन करता है? Having a same number of electrons in their valence shell, it will decided its chemical properties. अब यहाँ पर कुछ anomalous pair भी आते हैं बेटा, वो सीखेंगे। ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये वाला। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एनोमलस पेयर कैसे होते हैं। पहले तो सबको समझ में आ गया हाउ टू राइट द कंडेंस कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। तो आपने लिखा भाई इट इज ए नियॉन, देन इट विल कमिंग एज ए 3s1। फिर आपको मैंने पूछा पोटेशियम कैसे लिखते हो, तो आपने लिखा सर आर्गॉन 18 + 1 19। फिर मैंने पूछा सर कैन यू राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ ए स्कैंडियम जिसकी एटॉमिक नंबर 21 है। तो बेटा देखो आर्गॉन इज ए 18। अब जानते हो एटॉमिक नंबर 21 किस दो नंबर के बीच में आ रही है? 21 कम्स इन बिटवीन 18 एंड 36। लोअर नंबर क्या है? 18। नीचे आ जाओ, कौन सा पीरियड? फोर्थ पीरियड। इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर बेटा? 4s। तो मैं ऐसे करूं 18 + 2 19, 19 + 10 30। देखिए आपको होना कितना बेटा? आपको होना है 21। तो आई शुड राइट आर्गॉन इज ए 18 + 2 20। बेटा देखो 18 + 2 20। अच्छा 4s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d। कैसे? ये देखो बेटा आपके मूलस डायग्राम में मेंशन भी किया हुआ है, ये रहा मूलस डायग्राम। ये देखो बेटा मूलस डायग्राम में 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? ध्यान से देख के बताना 4s के बाद कहाँ जा रहा है। देखो बेटा ये रहा आपका 4s, ये रहा 4s। इसके बाद बैक मोमेंट लेना है, मैंने बोला ना बेटा इसके बाद 4s के बाद ये बैक मोमेंट लेना है। और देखो आपका इलेक्ट्रॉन अब कहाँ एंटर कर रहा है? 3d में जा रहा है। मीन्स इन द सेम वे आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस वन, बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? आफ्टर 4s द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 3d। और ये अपना इलेक्ट्रॉन देखो 3d में चले गया। ये रहा बेटा अपना इलेक्ट्रॉन सेंटर्स इनटू 3d। बेटा ये सब आसान तरीके थे, लेकिन एक जो तरीका है दैट इज ए एनोमलस कॉन्फ़िगरेशंस। लिसन हियर, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। बेटा इसको लिखा ऐसे जाता है आर्गॉन 18 + 2 20 + 4 24। बेटा उन्होंने बोला है कि अगर d ऑर्बिटल आपकी हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो, बेटा इफ द d ऑर्बिटल इज ए हाफ फील्ड, हाफ फील्ड का मतलब d के 5 डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इट इज ए हाफ फील्ड। या तो बेटा d ऑर्बिटल आपकी कंप्लीटली फील्ड हो, d ऑर्बिटल आपकी कंप्लीटली फील्ड हो। कंप्लीटली फील्ड मतलब ये 5 डब्बों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इट विल एक्वायर, बेटा इट विल एक्वायर मोर स्टेबिलिटी, इट विल एक्वायर मोर स्टेबिलिटी। अब आप ही देखो बेटा इसका जो d ऑर्बिटल आपने जो बनाया हुआ है ये वाला d ऑर्बिटल में कितने डब्बे हैं? 5। 5 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? 4। सो इट इज कंसिडर्ड एज ए व्हाट? अनस्टेबल। इसीलिए क्रोमियम की एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ध्यान से देखना बेटा, क्रोमियम की एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन होती है। व्हाट इज द एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? इट इज कमिंग एज ए आर्गॉन 4s1 3d5। बेटा उसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉपर की जिसकी एटॉमिक नंबर 29 है, आप लिखते हो आर्गॉन 18 + 2 20 + 9 29। देखो बेटा d ऑर्बिटल नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड, तो व्हाट आई शुड राइट आफ्टर रीअरेंजमेंट? बेटा इसको रीअरेंज करते हैं, आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की आ गई। बेटा इसको भी रीअरेंज करा लीजिए और रीअरेंज करा के इसकी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कॉपर इट बिकम आर्गॉन एंड इट बिकम 4s1
देखो बेटा 3D10 इसका मतलब ये कंप्लीटली फील्ड है एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट बेटा। और एक आता PD एंड PT आल्सो हैविंग ए अनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा यहाँ देखिए PD 46 है, 46 का मतलब है आपको याद होगा हमने सीखे थे व्हाट इज दैट, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बेटा इनकी एटॉमिक नंबर्स भी मैंने आपको बता दिया था 2, 10, 18, 36, 54, 86। बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड। एटॉमिक नंबर 46 कम्स इन बिटवीन दीज टू नंबर। बेटा इसमें लोअर नंबर क्या है 36, 36 किसका है KR क्रिप्टॉन, दैट इज ए 36। इसके बाद यू आर कमिंग फॉर विच पीरियड बेटा, फिफ्थ पीरियड। आप लिखते कैसे हो 5s2, 36 प्लस 2 38 और 38 प्लस 8 बेटा 16 46। लेकिन मैंने बताया ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, अनॉमलस है बेटा। अनॉमलस मतलब 5s0 4d8 के बजाय मैं D को सीधा सीधा कंप्लीटली फिल कर दूं तो ये हो गया 0। अनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट बेटा, PD। अब लैंथनम देखिए 57, भाई 57 कहाँ है, देखो 57 कहाँ पर है, 57 इट इज ए एटॉमिक नंबर कम्स इन बिटवीन दिस टू नंबर। भाई लोअर नंबर क्या है जेनॉन, दैट इज ए जेनॉन की एटॉमिक नंबर 54 है एंड नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम सिक्स्थ पीरियड, 54 प्लस 2 56। बेटा 6s के बाद कहाँ जाना है देख लो आप, 6s के बाद हम लोग एंटर करते हैं कहाँ पर 4f में, लेकिन लैंथनम 4f में नहीं है बेटा। लैंथनम कम्स अंडर द स्टिल इट इज ए D ब्लॉक एलिमेंट। 54 प्लस 2 56 और 56 के बाद में एक आएगा 57। मतलब हमको लगता है कि लैंथनम का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाएगा, बट इट कम्स अंडर द वेयर 5d एंड देन इट विल एंटर इनटू द f ऑर्बिटल। उसी तरह से एक्टिनियम बेटा, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनियम इज 89, दैट इज 89। बेटा 89 मतलब इट इज लोअर देन दिस वन, मतलब ये आएगा रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86, देन 7s2, 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 1 89। तो ये सारे जो एलिमेंट लिखा के दिया ना, कॉपर, PD, क्रोमियम, लैंथनम, एक्टिनियम, बेटा गार्डोनियम देख लो 64। अब ये 64 कहाँ पर आएगा, इट कम्स अंडर दी समवेयर लैंथेनाइट सीरीज में आता है। जानते हो लैंथेनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ थी बेटा, इट स्टार्ट फ्रॉम 58 टू 71 और लैंथेनाइट देखो 64 मतलब इट इज इन बिटवीन दीज टू बेटा। तो मैं यहाँ लिख दूँ जेनॉन एटॉमिक नंबर 54, देन आफ्टर दैट आई शुड एंटर इनटू द 6s, 54 प्लस 2 56 एंड नाउ 6s के बाद में कहाँ एंटर करना है बेटा 4f में, 5d में नहीं 4f, 56 देन 4 प्लस 4 8, 4f 8 आनी चाहिए। लेकिन जानते बेटा f ऑर्बिटल भी अगर आपका हाफ फील्ड आ जाए ना, इट विल एक्वायर मोर स्टेबिलिटी। तो फॉर गेटिंग द हाफ फील्ड ऑफ 4f ऑर्बिटल व्हाट आई शुड राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4f 8 बेटा व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट हियर एज ए 4f 7 और जो एक इलेक्ट्रॉन था वो मुझे कहाँ देना पड़ेगा बेटा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 8 आई विल पुट हियर एज ए 4f 7 और जो एक इलेक्ट्रॉन था वो मुझे देना पड़ेगा D में। अब जाके उसके एटॉमिक नंबर 64 हो गए। देख लो बेटा ये सारे एनॉमलस है, ये ऐसा नहीं कि मैंने बनाया करके नहीं है, ये एनॉमलस है। कॉपर, क्रोमियम, पैलेडियम, लैंथनम, एक्टिनियम एंड गार्डोलियम, दिस आर द एलिमेंट्स हैविंग द एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन। वो कुछ मोलस के डायग्राम को फॉलो नहीं करते बेटा। टू एक्वायर द स्टेबिलिटी 4f 7, यहाँ पर बेटा 4d10, यहाँ पर 3d10, क्रोमियम में 3d5। For getting the half fill and completely fill, they will rearrange themselves and these are the anomalous configuration we are getting, right? इसके बाद में हमको देखना है बेटा how what is the positions, how to identify the positions of the element in the periodic table, और उसके लिए रिक्वायरमेंट है बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना। अगर वो आ गया तो वी आर एबल टू डिटरमाइन पोजिशंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। लिख दो बेटा यहाँ पर।